देखो पढ़ना हम लोगों को 6 सब्जेक्ट है, लेकिन एक सब्जेक्ट बैकअप के लिए दिया है कि आप किसी में अगर क्रॉस कर जाते हैं तो इसका नंबर इसमें जुट जाएगा। लेकिन ये कभी सोच के नहीं चलना कि हम क्रॉस करेंगे तो उसका नंबर जुटेगा, नहीं। आप लोग को ये 5 सब्जेक्ट में पूरा फोकस करना है कि यही क्या है कि यही 5 सब्जेक्ट का जो नंबर है वो ऐड होगा और आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। समझ में आया? तो इसमें से पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, है ना। अब आपको बताते हैं सारा सब्जेक्ट कितना नंबर का है? 100 नंबर का। कितना? 100 नंबर का, है ना। तो बताइए कि टोटल कितना नंबर हो गया? 500 नंबर। 500 नंबर लाएगा तो 100 का 100% हो जाएगा। कितना? 100%, है ना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ जितना भी बच्चा बैठा है, जितना भी बच्चा, सबको हम चाहते हैं कि 95% से प्लस आना चाहिए। बता रहे आज से क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, ठीक है। और 2 महीना का क्रैश कोर्स है। जो बच्चा 2 महीना का क्रैश कोर्स रेगुलर कर लिया कंटिन्यू, और जितना होमवर्क देंगे सारा करके आएगा, अब पढ़ ईमानदारी से पढ़ेगा, गारंटी की 95% से प्लस गारंटी की लेके आएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब एक चीज और बताते हैं, गुड न्यूज आप लोग के लिए ये है कि बाबू आप लोग को पूरा 100 में 100 नंबर लाना नहीं है। आपको बता रहे हैं 80 नंबर का ही एग्जाम होगा। 80 का ही ना होता है? सारा सब्जेक्ट में 80 नंबर का एग्जाम होगा। बताओ, झारखंड सरकार तुम लोग के ऊपर इतना मेहरबान हो गया कि 100 नंबर में 20 नंबर घटा दिया। तो 20 नंबर कहां से मिलेगा? स्कूल की तरफ से। अब देखो तो बाबू 20 20 20 टोटल 20 कितना नंबर हो गया? 20 बचे 100। 100 नंबर तुम लोग के स्कूल की तरफ से ही मिल गया। तो 500 में 100 घटा दो, कितना नंबर? 400। अब 400 नंबर तुम लोग को लिख के लाना है। बताओ तो 100 नंबर तो फ्री फोकट में मिल गया जी, 400 नंबर नहीं ले पाएगा? इतना भी छोड़ दो, झारखंड सरकार तुम लोग के ऊपर इतना मेहरबान हो गया कि 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव कर दिया। कितना? 30 नंबर। तो देखो इधर 80 नंबर टोटल तुमको लाना है ना। उसमें से 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव। अब हमको लगता है कि ऑब्जेक्टिव इतना आसान होता है कि जो बच्चा ज्यादा नहीं थोड़ा सा मेहनत कर दिया, तो दिमाग लगा के ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, तो वो सारा बच्चा का क्वेश्चन सही ही होगा, कोई गलत नहीं कर सकता है। एक जनरल छवा भी बढ़िया दिमाग लगाएगा ना तो वो ऑब्जेक्टिव में पास कर सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, गलत नहीं होगा। तो सुनो, इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो सुनो, अब 80 नंबर में 30 नंबर और घटा दो, फ्री पॉकेट में मिलेगा। तो सुनो कितना नंबर बच गया? 50। गधा सही, 50 नंबर लाना। 100 नंबर में तुम लोग 50 नंबर नहीं ला पाएगा। तो बाबू 50 नंबर बता, तो हमको लगता है कि कमजोर बच्चा भी 50 नंबर आसानी से लाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव ऐसा चीज है, हमको बता रहे हैं। सिर्फ राइटिंग तुम्हारा बढ़िया हो गया ना, और सेंटेंस कैसे बनाया जाता है ये आइडिया आ गया ना, तो गलत क्वेश्चन भी तुम्हारा सही हो सकता है। समझ में आया? जैसे एग्जांपल हम आप लोग को एक क्वेश्चन पूछते हैं कि राम ने रावण को क्यों मारा। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या पता है? कि राम ने रावण को इसलिए मारा क्योंकि रावण ने सीता का हरण किया था। अब एक वैसा बच्चा जो इसका आंसर नहीं जान रहा है और वो बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, माना कि ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है ना, लेकिन कारण क्या है कि वो लड़का जो है, जो एग्जाम में बैठा है, उसका राइटिंग बहुत सुंदर है, और क्या है कि सेंटेंस बनाने का आइडिया उसका बहुत अच्छा है, 2 खूबी उसके अंदर है। तो वो क्या करेगा बोलो? आप पहला देखो उसका आंसर कैसे लिखेगा कि राम ने रावण को निम्नलिखित कारणों से मारा था, है ना। एग्जामिनर जैसे इसको पढ़ेगा बोले यार ये लड़का अच्छा है, पहला लिख देगा रावण बहुत ही घमंडी था। ले, गलत करेगा क्या? नहीं ना। रावण हमेशा राम का विरोध करता था, है ना। तीसरा रावण के अंदर बहुत अहंकार था, वह धर्म का साथ ना दे करके अधर्म का साथ दे रहा था। चौथा पॉइंट बताओ तो क्या था? रावण ने राम और लक्ष्मण का अपमान किया था। इन सभी कारणों से राम ने रावण को मारा। तो बताओ आंसर गलत होगा क्या? 5 में 5 मिलेगा ना। तो सब्जेक्टिव बताते हैं बाबू बहुत आसान है, बस तुम्हारा राइटिंग बढ़िया होना चाहिए और सेंटेंस बनाने का आइडिया होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हमको लगता है बाबू ये 50 में, तुम एक बात बताओ, चलो स्कूल में जैसे 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, कितना? 20 नंबर में छोड़ दो, मास्टर से दुश्मनी, 18 नंबर तो देगा जी। उसके बाद बच गया क्या बोलते हैं 80 नंबर। 80 नंबर में 30 नंबर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, 30 में छोड़ दो, 2 को गलत बना दिया, कितना नंबर? 28 नंबर तो ले लाएगा ना जी, उतना भी छोड़ दो। अब 50 नंबर सब्जेक्टिव है, 50 में क्या किया? 50 नहीं लाया, 45 से लाया। अब जोड़ो तो कितना नंबर आ गया? 8 8 16 16 5 21 के एक हाथ में 2 4 2 6 7 2 9 91 नंबर। अब तुम सोच के देखो, 91 में और एक नंबर घटा दो, जाओ तुम लोग की किस्मत खराब है, एक नंबर और घटा दो। एक सब्जेक्ट में 90 नंबर, एक सब्जेक्ट में,
तो 5 सब्जेक्ट होता है, 450, बाप रे, मतलब 450 नंबर, समझ आ रहा है कितना है? 90%। और जिस दिन तुम 90% लाया ना, प्रॉड से बोलेगा कौन सी पता है, गार्जियन देख लिया हमारे बेटवा के बोर्ड एग्जाम में ले लो 90% है। और जो बच्चा बता रहे हैं ये तो नॉर्मल बच्चा का बात नहीं है कि जो कमजोर है। आप बताओ सब्जेक्टिव में 45 नंबर लाएगा जी, जो बच्चा एकदम बढ़िया से मेहनत किया, अच्छा से लिख लिया, सुनो 90 क्या, एक सब्जेक्ट में आराम से आएगा तुम्हारा 95 प्लस, और एक सब्जेक्ट 95 आगे पता है। तो इसलिए कह रहे हैं कम से कम जितना बच्चा बैठा है इतना जरूर आना चाहिए 90%। और जो बच्चा बढ़िया से मेहनत किया 2 महीना पढ़ो और 95% से प्लस लाओ। तो जितना भी दिन, और साथ ही साथ वैसा बच्चा जो हमको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से देख रहा है, हम यही कहेंगे कि 2 महीना क्रैश कोर्स बढ़िया से कंटिन्यू करो और 95% लेकर के आओ, लेकिन कंटिन्यू करना पड़ेगा हर दिन, ठीक है, समझा? तो यही था पूरा सिलेबस और रणनीति, कैसे हमको युद्ध करना है। इतना समझ में आया? उतारना नहीं है। अब वो समय गया कि हम लिखते जाएंगे तुम लोग उतारते जाएगा, है ना? हम जितना भी पढ़ाएंगे सारा नोट्स आप लोग के मोबाइल में चला जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना? और जो बच्चे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, अगर जिनको नोट्स चाहिए तो मैसेज करेंगे, हम उनको व्हाट्सएप ये फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? क्लास हर दिन 1 घंटा चलेगा और उसमें से धीरे धीरे ही सही हमको सारा सब्जेक्ट कवर करना है ना? इन लोगों को बताएं टोटल कितना सब्जेक्ट है? 5, है ना? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, है ना? अब सुनो, हिंदी का तुम लोग को बता रहे नोट्स कॉपी रखना है। जो पुराना बच्चा नोट्स कॉपी मत लेना, सिर्फ एक रफ कॉपी लेना जिसमें सारा सब्जेक्ट का तुमको रिवीजन करते जाना है, ठीक है? बहुत खूब। हिंदी का तुमको एक कॉपी लेना है 40 वाला, ठीक है, A4 साइज का, ठीक है? इंग्लिश का भी एक कॉपी लेना है 40 वाला A4 साइज का। उसके बाद मैथ का 2 कॉपी लेना है, एक रफ कॉपी लेना है और एक नोट कॉपी लेना है, पूरा मोटा सा, ठीक है? 80 रुपए वाला या 120 वाला। साइंस में 3 ब्रांच होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट का एक कॉपी लेना है 40 वाला A4 साइज का, समझ में आ रहा है? और SST का 80 रुपए का एक कॉपी लेना, बस बेला पार। तो देखो इधर A4 साइज वाला क्या कॉपी चाहिए? 1 2 3 4 5 गो, कितना? 5 गो। और बाकी 60 वाला कॉपी तुम ले लेना, क्या गो पता है? 1 2 गो, तो 5 और 2 7 गो कॉपी नोट्स कॉपी होना चाहिए। और एक बहुत बड़ा मोटा कॉपी ले लेना, वो रफ कॉपी, मतलब 8 गो कॉपी लेना जरूरी है, ठीक है? जो पुराना बच्चा है उसके पास बाबू क्रैश कोर्स वाला कॉपी, एक मोटा सा कॉपी होना। अब देखो, सरकार हमको 10 क्लास पढ़ने के लिए 1 साल का टाइम देता है ना? अब हम ये सोच के चले कि तुम लोग सब कुछ पढ़ा है क्या? कुछ भी नहीं पढ़ा, शुरू से हमको पढ़ाना है। 1 साल का कोर्स हमको 2 महीना में कंप्लीट करना है। अब मान के चलो एक रेस हो रहा है ना, हजारीबाग से बड़कागांव जाना कंपटीशन हो रहा है। अब मान के चलो मेरा जितना दोस्त लोग है उन लोग चल गया आधा दूर, फाथा पहुंच गया, फाथा जान रहा है ना, आधा से अधिक दूर पहुंच गया, तब हमारा नींद खुला, रे यार आज तो कंपटीशन था, रेस था, हम सुतले रह गए। लेकिन उन लोग को हमको पिछवाना है, तो क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे जाएंगे, टिमिक टिमिक, नहीं ना? तब एक काम करो, अगर उन लोग 50 की स्पीड से जा रहा है तो उससे हमको दुगुना स्पीड से जाना होगा, मतलब 100 का स्पीड से। इस समय सब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, नहीं समझे? एग्जाम्पल समझो। कहने का मतलब है हम जितना भी पढ़ाएंगे हम लिखवाएंगे नहीं, सारा मोबाइल में नोट्स जाएगा और पूरा छाप के लिख के आएगा, ठीक है? और जिसका नहीं कंप्लीट होगा वो पिटाने के लिए तैयार हो जाना, नहीं तो फिर हम नहीं पढ़ाएंगे। जो एक दिन एब्सेंट किया दूसरे दिन हम ऑलरेडी उसको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अब हम क्रैश कोर्स स्टार्ट किया ना, तो आज जो पढ़ाए अगर अभी तुम एब्सेंट कर दिया तो चलो ऑब्वियसली वो टॉपिक नहीं समझ में। अभी ब्याह शादी का बहुत दिन आ रहा है, इन्हें कि सर मेरे दादा का, मौसी का, चाचा का ब्याह का शादी हो रहा है, मत जाओ, अगले बार हो सकता है एक से करीबी आदमी का ब्याह होगा। जो ज्यादा हदिया है मुर्गाबाद पार्टी अटेंड करने करे, अपना शादी तुम पार्टी अटेंड कर लेना यार, अपना कोई अपना शादी तुमको जितना खाना रगड़ के खाना है। जितना भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम सबका सिलेबस भेजेंगे। जो बच्चा लिखा है बहुत अच्छा बात है, नहीं तो सबसे पहले सिलेबस लिखना बहुत जरूरी है। बोलेगा सिलेबस बहुत जरूरी है सर, हमको जाना है यहाँ से बड़कागांव, रास्ता ही नहीं पता है ना। अब हम निकल के गाड़ी लेके ले आधा दूर गए, अरे ले चलते हैं घूम के, अरे रास्ते के लिए घूम के आते हैं, कभी बड़कागांव पहुंच पाएंगे क्या? नहीं ना। लेकिन हमको पता है कि बड़कागांव का रास्ता 2 तरह का है, इधर से भी है इधर से भी है। तो एक रास्ता में जा रहे हैं तो वहां पता चला कि पूरा रोड जाम है, तो क्या करेंगे? दूसरे रास्ते से जाएंगे। लेकिन किसी भी मतलब लाख मुसीबत आ जाना बड़कागांव पहुंच के ही रहेंगे, और नहीं रास्ता पता है ना तो भटक जाएंगे। तो अगर जिस बच्चा को सिलेबस नहीं पता है वो बच्चा कभी अच्छा रिजल्ट ला ही नहीं सकता है। क्या है कि देखो, अब जो बच्चा को सिलेबस पता नहीं कि हमको 10 क्लास में पढ़ना क्या है, अब वो बच्चा संज्ञा सर्वनाम पढ़ के गया एग्जाम में, ठीक है? अब क्या किया कि वहां पूछ दिया क्रिया और समास पूछ दिया, है ना। अब क्या करेगा?
वही सब बच्चा बोलेगा हेमंत सोरेन हाय है, हेमंत सोरेन हम लोग के साथ गलत किया, पढ़ के आए संज्ञा दे दिया क्रिया, अरे गधा हेमंत सोरेन हाय का तुहे हाय हाय है। कहा है कि बाबू तुमको खुद सिलेबस ही नहीं पता कि पढ़ना क्या चीज है, पढ़ना था क्या बोलते हैं समास और क्रिया, और तू पढ़ के आए संज्ञा और सर्वनाम, तो गलती हेमंत सोरेन का है कि तुम्हारा है। तो इसीलिए कहते हैं बाबू कि सभी बच्चा को पहला की सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या क्या हमको पढ़ना है। इससे प्रॉफिट क्या है कि आप जिस स्कूल में जा रहे हैं, है ना, सारा बच्चा तो प्राइवेट स्कूल का है नहीं, यहाँ तो सब यहाँ तो लगभग सारा बच्चा सरकारी स्कूल का है। अब सरकारी स्कूल का कंडीशन तो देखा ही है, टीचर भी गलत नहीं होता, वहां का स्टूडेंट लोग ऐसा होता है कि टीचर उसे तंग आ जाता है कि नहीं। तो बाबू हो सकता है टीचर किसी कारणवश तुम्हारा टॉपिक ना कंप्लीट कर पाए हो, तो तुम लोग को अगर सिलेबस पता होगा तो मोबाइल आज पढ़ाई का सबसे बड़ा साधन है, तुम लोग सर्च करके उसको पढ़ सकता है ना। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट होना बहुत जरूरी है ना, और खाली कॉपी में छापना नहीं, मन में भी याद होना चाहिए। तो पहला काम है कि आज ही से सारा सब्जेक्ट का सिलेबस जाएगा, जो नहीं लिख पाएगा वो पीडीएफ निकलवा लेना, ठीक है, समझ आ रहा है। और नहीं तो लिख लेगा तो और बेटर है, लेकिन मैथ वाला तुम लोग लिखना नहीं, उसमें बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। मैथ छोड़ के सारा सब्जेक्ट का सिलेबस तुम लोग पहला पेज में लिख लेना, ठीक है। और ये हमको लगता है कि पुराना बच्चा सब कर लिया होगा, हम नोट्स भी चेक करेंगे बीच बीच में, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट आ जाओ हिंदी, है ना। तो थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं बाबू हिंदी में बताते हैं बाबू आप लोग हम लोग को कितना चीज पढ़ना है। वाह, 2 बुक्स और एक किताब, एक पढ़ना है व्याकरण और एक पढ़ना लेखन। लेखन मतलब कि लिखने वाला, क्या बस यही 3 चीज पढ़िए और 80 में 80 नंबर लाइए। अब क्या क्या पढ़ना है, किताब आप लोग को 2 ठो पढ़ना है, एक क्षितिज और एक कृतिका, ये 2 किताब आप लोग को पढ़ना है। व्याकरण में बताते हैं 6 ही टॉपिक था, लेकिन कैसे कैसे अब एक बार देख रहे हैं नया टॉपिक दे दिया अलंकार, है ना। देखो तुम लोग को एक चीज बताते हैं, कोई बोलेगा सर जब ये चीज नहीं पूछता है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं। बाबू इतना जानो, खाना अगर एक्स्ट्रा खा लेगा ना, जरूरत से ज्यादा खाना खाएगा तो उल्टी पल्टी हो जाएगा, बुखार लग जाएगा। लेकिन आज तक इतिहास गवाह है कि कोई जरूरत से ज्यादा अगर पढ़ भी लिया ना तो कभी उल्टी पल्टी नहीं होगा। ऐसा थोड़ी है कि बाबू अलंकार नहीं पढ़ना तो तुमके अलंकार पढ़ा दिए, घर जाके उल्टी कर अलंकार, ऐसा होगा क्या, नहीं ना, अलंकार का बुखार नहीं लगेगा जी। तो और बताते बाबू तुम्हारा ये पढ़ाई जो है ना, एक्स्ट्रा तुम पढ़ाई करोगे तुमको बहुत आगे तक ले जाएगा, है ना। तो पढ़ाई एक ऐसा साधन है, ऐसा चीज है, एक ऐसा औजार है, तुम जितना पढ़ो, इसलिए कहते हैं शिक्षा जानता ना, एजुकेशन, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पीता है ना वो उतना दहाड़ता है। आज जयराम महतो बहुत सारा विधायक है, क्या सारा विधायक ऑन द स्पॉट पुलिस के सामने दहाड़ता है क्या, पुलिस प्रशासन के सामने दहाड़ता है क्या। लेकिन जयराम महतो को देखो डायरेक्ट जाके बोलते हैं गोली मार भी रहे, मारने का कर भी देख लो, मार गोली चलाओ, क्या है, एक एक आर्टिकल्स के बारे में वो जानते हैं, है ना। तो वही कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पीता है ना वही आदमी उतना दहाड़ता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो तुमको भी शेर की तरह दहाड़ना है तो नशा करना ही है, तो शिक्षा का नशा करो, समझ आ रहा है। ठीक, आगे देखो, तो सुनो इधर, अब व्याकरण में तुम लोग को 7 गो टॉपिक पढ़ना है, कितना 7। अब लेखन में पहला लिखना है तुमको विज्ञापन, क्या लिखना है, दूसरा लिखना है निबंध, क्या लिखना है, निबंध, और तीसरा लिखना क्या, पत्र, और एक चौथा जोड़ दिया है ईमेल लेखन, क्या ईमेल लेखन। ये 4 चीज आपको लिखने वाला पढ़ना है, और आपको बताते हैं सारा 5-5 नंबर का, 5-5-5 तो कितना हो गया, 20 नंबर इन्हें हो गया, समझ में आया। और ये सबसे आसान है, एकदम सबसे आसान, बहुत आसान है बाबू लाना, और कोई डिफिकल्ट नहीं है। हम आप लोग को ऐसा पढ़ाएंगे कि एक बार विज्ञापन का फॉर्मेट देखिए, कोई विज्ञापन आ जाएगा, दुनिया का कोई भी कोना से विज्ञापन आएगा, तुरंत आपको 5 में 5 आना है, गारंटी है, समझ आ रहा है। निबंध भी बहुत आसान है, पत्र भी बहुत आसान है, समझ आ रहा है। इतना जानिए, एग्जाम में टॉप कौन करता है, जो ज्यादा तेज होता है वो नहीं, जो ज्यादा समझदार होता है वो, समझ आया। जो ज्यादा अपने आप को दिखाते हैं बहुत टैलेंट है वो बच्चा कभी देखो तेज बच्चा क्या करता है कि सभी टॉपिक पढ़ के जाता है, और जो समझदार बच्चा होता है ना सिलेबस में जो टॉपिक है वही पढ़ के जाता है। तो टॉप कौन करेगा, कहावत सुना, कोई कुछ सुंदर बनने के चक्कर में बंदर बन जाता है। अब एक ऐसी लड़की जो कोई पार्टी में जा रही है, फेयर लवली लगाएगी, अब वो सोचेंगे ना जितना फेयर लवली लगेबो उतना गोर होबो, अब ले लाई 10 रुपए का एक पॉच पूरा खरीद के और पूरे मुंह काने लगा ली, तो बताओ लड़की सुंदर दिखेगी कि बंदर ना। इसलिए कहते हैं ज्यादा सुंदर दिखे के चक्कर में, इसलिए कहते हैं जो बनेगी आलिया ओकरे मिलेगा है ना। तो इसीलिए आलिया बन नहीं तो पढ़ाई में बनिए, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, तो हम बता रहे थे, तो ये सब बहुत आसान है,
व्याकरण में 7 गो टॉपिक पढ़ना है। ये सातों क्या है तो हम सिलेबस अभी सेंड करेंगे आप लोग को मोबाइल में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद किताब आप लोग को 2 पढ़ना है, एक पढ़ना है क्षितिज, एक पढ़ना है कृतिका। एक किताब में सिर्फ स्टोरी ही आपको दिया हुआ, कहानी दिया हुआ है ना, उसमें सिर्फ प्रश्न मतलब क्वेश्चन आंसर आएगा कहानी से, है ना। और दूसरा किताब में 2 चीज है, एक है कहानी और एक है कविता। जो कहानी को लिखता है उसको बोलते हैं लेखक, और जो कविता को लिखता है उसको कवि, है ना। आप तुम लोग को एक होमवर्क दे रहे हैं, देखो हिंदी किताब में एक किताब का नाम है क्षितिज, क्या है क्षितिज। अब क्षितिज में बाबू 2 चीज पढ़ना है, एक कहानी और एक कविता। तो अब आप लोग एक होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, कि हिंदी किताब क्षितिज में जितना भी कविता है एक तरफ लिखना, कविता का नाम क्या, और दूसरा कवि का नाम, ठीक है, बीच में ऐसे दे देना। अब पहला क्या है, पद, क्या है पद, इसका कवि का नाम सूरदास, है ना। पूरा एकदम लिख के एकदम याद करके आगे पूरा रट के बता रहे हैं हम। हाँ, और अगर याद नहीं हुआ किसी को, हिंदी पढ़ने आता है ना, और जिसको हिंदी पढ़ने नहीं आता, जिसका बेसिक बहुत कमजोर है, तो शाम वाला के टाइम एगो और तुम लोग सरकारी स्कूल में जो कॉपी मिला है वो, नहीं तो कोई 30-40 रुपए का कॉपी खरीद के आना, शुरू से का खा से स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है, डरना नहीं, शर्माना नहीं। यहाँ रहे तो शर्माना नहीं कि सब बेइज्जती कर देंगे, हम का खा नहीं जानते हैं, हम सब कुछ बताएंगे। तो पहला हम सुनो ना, जितना भी कविता का नाम और कवि का नाम उसको लिख के आना है। उसके बाद एक तरफ लिखना कहानी, क्या लिखेगा और एक तरफ लिखना लेखक, क्या लेखक। तो कहानी का नाम पहला क्या है, नेताजी का चश्मा। नेताजी का कौन है लेखक, स्वयं प्रकाश। कहानी कवि का नाम और लेखक का नाम, कविता का नाम और कवि का नाम पूरा लिख के एकदम एनी हो रट के, अगर किसी भी कल पूछेंगे। पहला होमवर्क। अब बोलेगा सर अब काहे ये सब हमको याद करवा रहे हैं, तो मेरा बात ध्यान से सुनो। मैट्रिक के एग्जाम में पहला क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से रहेगा, कोई कविता का 4 लाइन उठा के दे देगा और लिख देगा कि यह कविता, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, मतलब पोयम का नाम। उसके बाद इस कविता के कवि का क्या नाम है। तो 2 नंबर तो यहीं से आ गया जी, 1-1 2 नंबर। समझ आ रहा है। तो पहला होमवर्क ये था हिंदी। और इतिहास कहता है बाबू कि पढ़ाई एक ऐसा चीज है जो जितना रिवाइज करता है ना वही बच्चा तेज बनता है। ज्यादा तुम 10 गो ट्यूशन कर लो, गारंटी तुम मैट्रिक का एग्जाम पास करना भी मुश्किल हो जाएगा। और तुम 1-1 या 2 ट्यूशन पढ़ो, और बाबू उसको जितना टीचर पढ़ाए घर में आके पढ़ो, वही बच्चा टॉप भी करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब समझ में आ रहा है। क्या बोले, ज्यादा खाने वाला आदमी ताकतवर नहीं बनता है, लेकिन जो प्रोटीन विटामिन वाला चीज खाता है ना, थोड़ा ही सा खा लेकिन उससे कुछ प्रोटीन और विटामिन वगैरह मिलता है, वो बच्चा तेज होता है। मजा आ रहा है, ये चीज है। आगे देख, अब आ जाओ इंग्लिश का। इंग्लिश आपको बताते हैं, इंग्लिश का सिलेबस भी बाबू सेम है। और इंग्लिश में आपको बताते हैं इसमें भी कितना चीज पढ़ना पता है, कितना 4 चीज। कौन कौन, पहला पढ़ना है बुक, दूसरा पढ़ना है ग्रामर, तीसरा, चौथा कौन सी आ गया। अब एक में 2 किताब पढ़ना है। कौन कौन, इसमें भी आपको 2 किताब पढ़ना है। एक बुक में उसी तरह से देखो 2 किताब पढ़ना है, फिर ग्रामर पढ़ना है। ग्रामर में भी जिस तरह से 7 गो टॉपिक पढ़ना था, इसमें भी 8-9 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। और राइटिंग में भी आपको पढ़ना है, पहला लेटर राइटिंग, क्या लेटर, दूसरा पैराग्राफ, क्या लेटर राइटिंग, पैराग्राफ, ठीक है। इंग्लिश में भी 2 किताब पढ़ना है, ठीक है। ग्रामर में 8 या 9 टॉपिक पढ़ना है। और राइटिंग सेशन में वो एक लेटर राइटिंग, एक पैराग्राफ। जिस तरह हिंदी में 2 किताब पढ़ना था, एक किताब में स्टोरी और पोयम दोनों पढ़ना है ना। तो जो किताब का नाम है द फर्स्ट फ्लाइट, उसमें क्या पढ़ना है, स्टोरी, क्या स्टोरी और पोयम, कहानी और कविता दोनों। अरे जो सेकेंड बुक है कौन सी, फुटप्रिंट विदाउट फीट, हाँ, उसमें पढ़ना सिर्फ स्टोरी, है ना। ये हो जाएगा। उसके बाद ग्रामर में बाबू कम 8 या 9 टॉपिक है, 9 गो टॉपिक इसमें पढ़ना है, ठीक है। समझ आ रहा है। yes, sir. छोटा मोटा टॉपिक नहीं, टॉपिकों का बाप बहुत बड़ा टॉपिक, टेंस, वॉइस, मॉडल, नरेशन, डायरेक्ट स्पीच। अब लेटर में बाबू 2 चीज पढ़ना है, ऑफिस फॉर्मल और इनफॉर्मल। एक अपना एसपी डीएसपी नेता मंत्री टीचर प्रिंसिपल के पास लिखना है, और एक चाचा चाची मौसा मौसी नानी के पास लिखना है, रिश्तेदार वाला के पास। कोई दिक्कत। उसके बाद पैराग्राफ में बाबू, पैराग्राफ मतलब निबंध, तुम लोग सुना होगा। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, मॉर्निंग वॉक कीजिए, गुड एक्सरसाइज, ये सब पूरा हम बता देंगे सारे। डिसिप्लिन,
माई स्कूल, माई आइडियल टीचर। अब इसमें भी पहला होमवर्क सुनो इधर, इंग्लिश की किताब में जितना भी पोएम, एक तरफ लिखना पोएम, क्या, अरे एक तरफ लिखना पोएट, POET, पोएट। जैसे पहला पोएम क्या है, द डस्ट ऑफ स्नो। कवि का नाम है रॉबर्ट FROST। और स्पेलिंग भी याद होना चाहिए, बता रहे हैं। तो सारा पोएम और पोएट का नाम पूरा लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट लिखना स्टोरी, क्या लिखेगा, स्टोरी। उसके बाद लिखना राइटर, है ना। तो पहला स्टोरी है A लेटर टू कौन है, GL फ्यूज। कहाँ गए, फ्यूज। इतना समझ में आया? यस सर। तो देख लो, इतना होमवर्क दे रहे हैं, तेरे को क्या लगता था कि होमवर्क नहीं देंगे? जब तक होमवर्क देंगे नहीं तब तक तुम लोग को छुट्टी करेंगे नहीं। मैथ में आ जाओ, है ना। मैथ बाबू, मैथ में तुम लोग को बता रहे पहले बड़ी सारा चैप्टर पढ़ना था। कितना पढ़ना था पहले? 15 को चैप्टर पढ़ना था। अब क्या हुआ, तो तुम लोग को मात्र 14 चैप्टर पढ़ना है ना। इसका सिलेबस जो बच्चा लिखने वाला होगा लिख लेना कॉपी में, नहीं तो निकलवा लेना PDF, ठीक है। उसके बाद पहला चैप्टर हम मैथ का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। हमको जानने से पहले हमको बाबू पहले संख्या पद्धति के बारे में जानना पड़ेगा। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। देखो, क्लास नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 4-5 क्लास का बता रहे हैं, 5-6 क्लास का पहला चैप्टर संख्या से ही रिलेटेड है। तुम 11th में एडमिशन करवाओ, साइंस लो और मैथ सब्जेक्ट रखेगा तो उसमें भी यही सब चीज पढ़ना है ना। तो हमको जानना पड़ेगा संख्या पद्धति। तो आज हम जो पुरान बच्चा है मैथ का नोट्स कॉपी में पहला इसको नोट करके आएगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, सब है का कॉन्सेप्ट उसमें। ये सब सारा नोट करके आना, कल उसको हम समझा देंगे। पुराना बच्चा खाली पढ़ के आना, कल हम पूछेंगे तू ये के बोलेंगे समझाने, ठीक है। तो मैथ में पहला चैप्टर का जो आज नोट्स जाएगा तुमको लिख करके आना है पूरा। आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे कल, फिर एक नए अंदाज में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लगातार 5 वर्षों से मैट्रिक और इंटर में बेहतर रिजल्ट देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान ब्रदर्स एकेडमी।